देखिए, अगर शॉर्ट में आप समझेंगे ना, ब्लेसिंग क्या है, आपको जो चीजें मिली है। अभी माता पिता ने कोई गिफ्ट दिया, जैसे हमें अब ये जो पांच तत्व है, उससे हमें क्या क्या मिलता है। खाना मिलता है, वो हमारी ब्लेसिंग है। पंखा चला दें। ये सुनो। और अगर हमने उसके लिए तुम्हारा उधर का ग्रेट। काम हो जाए वो भी बंद कर देना, और ये भी गेट बंद दिया, मच्छर का मैम, टाइम हो जाता है। आप ना मैम सबको म्यूट कर दीजिए मैम। यस। यस। तो जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभी पांच तत्वों से हमें क्या क्या मिला है। खाना मिला है, पानी मिला है, नदी पहाड़ है, ये जो निसर्ग मिला है। हम लोग देखो, घर में हम लोग को पानी मिलता है म्यूनसिपालिटी से। डायरेक्टली हमारे नल खोलते हैं, पानी है, ये तो ब्लेसिंग है ना। कोई कोई लोगों को जाके भरना पड़ता है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। तो हमें तो घर बैठे सब कुछ मिला है। तो वो ब्लेसिंग है हमारे लिए। एक लाइट लगाओ, एक बटन प्रेस करो तो लाइट चालू हो जाती है, फैन चालू हो जाता है। तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग है, नेमतें हैं जो हमें मिली है। और कुदरत ने हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्री में दी है। वो हमारी नेमतें हैं। उसके लिए कुछ पैसा नहीं, कुछ नहीं, सब फ्री में है। बचपन से देखो, जैसे हमारा जन्म हुआ, हम आए भी नहीं थे तो हमारे लिए पहले से ही सब तैयारी हो चुकी थी। माता पिता ने सब अरेंजमेंट करके रखा था। तो हमारी वो ब्लेसिंग है, नेमतें हैं वो हमारी। फिर हम लोग जो उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं, वो हमारी फीलिंग है। हम अप्रिशिएट करते हैं कि वाह, हमें ये सब चीजें मिली है। यस। अभी क्लियर लग रहा है। और जैसे अभी देखो, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों को सिर्फ एजुकेशन तक पढ़ाऊँ, 12वीं तक पढ़ाऊँ, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को आगे भी पढ़ाते हैं। तो हमारे बच्चे क्या बोलते हैं, मम्मा आई एम सो ग्रेटफुल, आपने शादी के बाद भी मेरे को पढ़ाई के लिए भेजा, आपने फिर भी मुझे मदद किया। तो वो उनके लिए क्या हो गया, एड ऑन हो गया। ऐसा ना। तो वो एड ऑन हुआ तो वो क्या बोलेंगे, कितना ग्रेटफुल होंगे वो। आपने आपने सिर्फ मुझे पढ़ाना लिखाना चाहिए था, 12वीं तक या तो ग्रेजुएशन तक। लेकिन हम लोग देखो, बाद में भी बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो बच्चे लोग क्या बोलते हैं कि मम्मा आपने इतना किया, आई एम सो ग्रेटफुल। तो उनके लिए वो ब्लेसिंग है। लेकिन वो ग्रेटफुल होते हैं, वो शो करते हैं, दैट इज अप्रिशिएशन और दैट इज ग्रेटिट्यूड। इसके लिए अभी हमने माता पिता के लिए भी ग्रेटिट्यूड करना है। कि देखो, कहाँ कहाँ पे तो कोई बच्चे लोग जन्म से पहले ही आते हैं क्या, जन्म भी नहीं लेते हैं, कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है उनको। हमें तो जन्म मिला है, जीवन मिला है, तो प्रभु का शुक्रिया। प्रभु का शुक्रिया कि हमें ये जीवन मिला है, श्वास सांसें मिली है, और खाना मिला है, पानी मिली है, सब चीजें मिली है। और अगर देखेंगे कि हमें माता पिता ने क्या नहीं दिया, तो उसके लिए हमने कितना ग्रेटिट्यूड करना है। कपड़ों के लिए, टॉयज के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए। फिर एजुकेशन स्कूल तक, यूनिफॉर्म, बुक्स, नोटबुक्स, स्टेशनरी, अलग अलग टाइप के शूज। फिर कोई पार्टिसिपेंट किधर पार्टिसिपेशन लिया प्रोजेक्ट वर्क में, तो कितना काम करते हैं प्रोजेक्ट वर्क का भी। तो प्रोजेक्ट वर्क में भी मदद करते हैं उनको माता माता पिता। फिर समय पे छोड़ना, समय पे लेके आना, वो सब करते हैं ना, जिम्मेदारी निभाते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि हमने उसके लिए कितना ग्रेटफुल रहना है, इतना सब हमारे माता पिता ने किया। फिर इवेंट सेलिब्रेशन होती है, बर्थडे सेलिब्रेशन, कितना माता पिता करते हैं। कोई बोलेगा नहीं करता हूं मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेशन, तो वो ब्लेसिंग है क्या नहीं। इवेंट यस मैम। मैनेजमेंट, शादी करवाई, या इवन बच्चे लोग भी हो गए तो भी माता पिता कितना हमें सपोर्ट करते हैं।
अपने नाती पोतों को भले प्यार करते हैं, लेकिन उनके लिए भी कितनी तैयारी करते हैं, कितनी खुशी मनाते हैं, कितना रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उसके लिए। तो हमने वो माता पिता के लिए वो ग्रेटफुल रहना है। हर एक दिन आपको नया नया चीजें देखना है। फिर संस्कार दिए माता पिता ने, बोलना सिखाया, चलना सिखाया। चलो कोई माता पिता बोलते थे मैं आपको जन्म दिया है, अभी तुम खुद चलो। तो ब्लेसिंग है क्या नहीं? यस मैम। फिर तो मैम हमें जो जैसे हम लिखते हैं ये ग्रेटिट्यूड, तो हमें उसे थैंक्सफुल की जगह ग्रेटिट्यूड लिखे तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं है ना? नहीं, थैंकफुल लिखो। ग्रैटिट्यूड और थैंकफुल मीनिंग सेम है। सिर्फ हमने क्या करना है, हमारी फीलिंग आती है उस फीलिंग्स। हल ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। फीलिंग उसमें आती है हमारी। और तो कौन से भी शब्द यूज करो ना, किसको धन्यवाद कहते हुए फीलिंग आती है, किसी को मेहरबानी बोलते हुए फीलिंग आती है, किसको शुक्रगुजार बोलते हुए फीलिंग आती है। ग्रैटिट्यूड तो इंग्लिश वर्ड है, तो किसको वो वर्ड से फीलिंग आती है। आपको जो फीलिंग आती है, जो इधर आपका माइंड और हृदय दोनों जब भी टच होके एक दूसरे को कनेक्ट होके जो फील करते हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट है। और फिर माता पिता ने देखो हमें क्या क्या सपोर्ट दिया है। चलने का सपोर्ट दिया, बोलने का कॉन्फिडेंस दिया, कितने गुण दिए, वैल्यूज दिए। तुम बोलो बोलो, तुम बोल सकते हो, तुम कर सकते हो। कितना ये प्रोत्साहन दिया, एनकरेजमेंट दिया है। कहाँ कहाँ पे इंकरेजमेंट दिया, एक एक पॉइंट आप पकड़ सकते हो। अभी रात को हम लोग देख रहे हैं ना, 10 बजे जो लेते हैं टॉपिक, उसमें कितने टॉपिक्स लेके आते हैं हम लोग। सविता जी आप सुनते हो ना आके, लिखते भी हो, आप प्रैक्टिस करते हो, कितनी बातें निकलती है देखो। खाने पीने की, कभी मिठाइयों की बातें, कभी अचारों की बातें, कभी पराठों की बातें। माता पिता ने क्या क्या बना के खिलाया हमें, हर एक चीज आप देखो। फिर धर्म के बारे में माता पिता ने सिखाया, सेवा करना सिखाया। हम कैसे मालूम पड़ा मैं हिंदू धर्म में हूँ या सिख में हूँ या क्रिश्चियन में हूँ या किस में हूँ? फिर हमारा ट्रेडिशनल हमारा क्या क्या चल रहा है। हाँ, किसने बताया? माता पिता ने बताया, हमारे पूर्वजों ने बताया, जो हमारे नानी नाना दादा दादी उन्होंने बताया। समाज तो बाद में आता है, सोसाइटी तो बाद में आती है। तो हमने वो सोचना है, सेवा भी सीखी हमने हमसे। कौन सी सेवा? भाई पक्षियों को खाना खिलाओ, बिस्किट खिलाओ या कुछ खिलाओ। और पक्षियों को कौन सा दाना डालने का, कुत्ते को क्या खिलाने का, गुरुद्वारे में क्या सेवा करने का। गुरुद्वारे में देखो चप्पलों की सेवा भी सिखाई माता पिता ने हमें। माथा ढक के रहना, बड़ों की इज्जत करना, पैर पड़ो, ये नमस्कार करो। ये सब किसने? माता पिता ने तो सिखाया। फिर आपकी पूरे नियमतों में आप देखेंगे तो ये सब चीजों के लिए हमने शुक्रगुजार होना। और उसके साथ में आप देखो गुरुओं के लिए भी करना है। गुरुओं में भी देखो अलग अलग वे से स्पिरिचुअल गुरुज है, धर्म गुरुज है। मंदिर में जाएंगे तो अलग गुरु है, तो मंदिर के गुरु ने अलग कुछ बताया, वो भी एक गुरु है। उन्होंने भी बताया बेटा कैसे अंदर आना है, चप्पल बाहर रखो। फूल चढ़ाने के टाइम, नारियल चढ़ाने के टाइम कैसे उन्होंने समझाया। फिर पूजा पाठ में भी कैसे उन्होंने बताया कैसे करना है। फिर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक में जब भी हम जाते हैं तो उधर क्या सिखाते हैं? नामदान मिला, तो नामदान मिला तो नाम सिमरन कैसे करना है, कैसे भजन करना है, कैसे सिमरन करना है, कभी करना है, वो सब चीजें उन्होंने बताई वो। तो वो स्पिरिचुअल गुरु है। अभी ग्रैटिट्यूड गुरु हमारा कौन है? मैं तो अश्मी मैम को हमेशा गुरु माँ बोलती हूँ, क्योंकि उनसे मैंने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस सीखी। मैजिक बुक तो मैंने बहुत जनों के साथ किया, पहले भी किया था। लेकिन जो प्रैक्टिस करके लिखना है, लिखो, लिखो, बोलो, फील करो, ये जो चीजें समझानी थी ना, वो मैंने अश्मी मैम से सुनी है। वो उससे उनसे सीखी है मैं। इसके लिए मैं उनको गुरु माँ बोलती हूँ। तो उनसे हमने ये चीजें सीखी है। तो वो
ग्रेटिट्यूड के गुरुज है। फिर हम लोग ने ध्यान सीखा पीएमसी में, पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स है। फिर श्रेयांश दागा का जो पढ़ाई किया, तो श्रेयांश दागा को भी वो एक हमारा रोल मॉडल है, हमें उनको पकड़ा कि उनसे कितनी चीजें हमने सीखी। फिर बुद्ध बनो, मास्टर बनो, बहुत सारी चीजें सीखी। फिर बाद में हमारे साथ में हमें मिले लीना जी, जिन्होंने जूम पे कैसे हमने बात करनी है वो सिखाया। क्लास लो, मेडिटेशन कराओ, वो उनसे हमने सीखा। मेडिटेशन क्या है वो हमने उनसे सीखा, कैसे करना है वो भी उनसे सीखा हमने। 2022 के भी हमारे यूट्यूब है ग्लोबल, लीना बजाज के यूट्यूब पे है, और ग्लोबल सिंधी, पीएमसी ग्लोबल सिंधी के मंच पे। तो वहां पे भी हमने वो उनसे जो सीखा, तो वो भी हमारे गुरु हो गए। अभी हेमा दीदी से हमने कितनी बातें सीखी, तो वो भी हमारे गुरु है। हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं, पार्टिसिपेंट से भी देखो, कभी कभी हम लोग कुछ चीजें सीखते हैं, हम लोग एक दूसरे के लिए गुरु बन जाते हैं। पतरी जी सर बोलते हैं कि अ, हमेशा श्वास ही हमारा गुरु है, श्वासों के साथ कनेक्ट रहो, हमेशा श्वास के साथ कनेक्ट रहो। तो ऐसा हमें वो समझ लेना है। फिर 5 एलिमेंट का, अभी देखो माता पिता के लिए किया, जो जो पॉइंट्स मैंने बताई, माता पिता के लिए किया, वो पेरेंट्स इन लव्स के लिए भी करना है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ये पेरेंट इन लव क्या होता है, तो पेरेंट्स इन लव यानी पेरेंट इन लव को, सास ससुर को हमने धन्यवाद करना है। तो उन्होंने भी तो इतना प्यारा घर परिवार दिया है, इतना प्यारा उनका बेटा हमें पति के रूप में दिया, तो उनके लिए कितना ग्रेटफुल होना है। वैसे ही पुरुष लोग भी, उनको इतनी प्यारी पत्नी मिली है, तो उनके कहाँ किसने दिया, वो भी तो उनकी किसी को तो, किसी की तो बेटी है, तो उनके माता पिता कौन हुए, उनके सास ससुर हुए, वो पुरुष थे। तो उनको बोलिए, उन्होंने भी बोलना है मेरी प्यारी पत्नी के लिए कि मैं, वाह, मुझे माता पिता ने उनके इतनी प्यारी बेटी उनकी मेरे पत्नी के रूप में दी है। फिर हम बच्चों के लिए भी ब्लेसिंग करते हैं, जैसे मैजिक डस्ट डालते हैं, मैजिक वॉन्ड करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो वो अपने बच्चों को, बच्चों के लिए रोज बोलिए। अनजाने में हम कितने क्या क्या शब्द बोल देते हैं बच्चों के लिए। तो हमने जानबूझ के, सोच समझ के, विचारों में भी हमेशा सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, और बोलने के वक्त भी पॉजिटिविटी, बच्चों को हमेशा ब्लेस करना है। क्योंकि माँ है या पिताजी है, वो ही बच्चों को जो बोलते हैं वो हो जाता है, तथास्तु। और ऊपर वाला यूनिवर्स तो क्या करता है, ओनली तथास्तु करता है। बोलना और समझना तो हमें है। फिर 5 एलिमेंट के लिए, 5 एलिमेंट के लिए इंपॉर्टेंट आप सब लोग समझ लो, धरती माँ ने हमें क्या क्या दिया है। सॉइल दिए, सॉइल में खाना, खाना हमारा आता है क्या क्या, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिनरल्स, पानी, क्या क्या हमें वो धरती माँ से मिलते हैं। फिर झाड़ पौधे मिले हैं जिसमें से फर्नीचर बनता है, ट्री में से फर्नीचर बना है। ये जो टेबल पे मैं बैठी हूँ, ये टेबल कहाँ से आया, कोई तो ट्री में से आया, झाड़ में से आया। तो वुड के लिए धन्यवाद करना है, धरती माँ को धन्यवाद करें उसके लिए। फिर धरती माँ के ऊपर ही हमारा प्यारा घर परिवार है, घर है। इतने ईंटें और सब बना के हम लोग ने घर बना के रखे हैं, बिल्डिंगे हैं जिसमें हम लोग रहते हैं। फिर हमारी जॉब है, जॉब भी तो कोई बिल्डिंग में है, कोई तो जगह पे है, ओपन तो नहीं है, 4 दीवारें हैं। फिर 4 दीवारों को क्या क्या लगाया आप देखो, 4 दीवारों को मट्टी, कंक्रीट, ईंट, सीमेंट, फिर उसमें क्या क्या उन भरा गया है, और इवन लोखंड भरा गया है। तो वो लोखंड भी तो, वो सब कहाँ से मिला है, धरती माँ से दिया गया है। फिर हमें सोना जो मिला है, वो भी हमें धरती माँ से मिला है। चाहे हमने खरीद किया है तो उसके लिए धन, धन हमने यूज किया, तो धन कहाँ से मिला है, तो लक्ष्मी माँ का धन्यवाद।
धरती माँ का धन्यवाद, लक्ष्मी माँ का धन्यवाद। रसोई घर में जाओ तो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा का सब हमें अन्नपूर्णा पूरत करती है, उसके लिए धन्यवाद। फिर ऐसे ऐसे देखेंगे तो हर एक प्लेस को हम किधर भी घूमने जा सकते हैं। चाहे मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ, मैं चाहती हूँ मैं दूसरे कहाँ पे जाऊं तो मैं जा सकती हूँ आराम से। तो देखो उसमें भी वो प्लेस को भी हम लोग धन्यवाद करना है, क्योंकि धरती माँ ने हमें इतना सब अरेंजमेंट करके दिया है। पेड़ पौधे दिए, तो गार्डन दिए, गार्डन में हम लोग घूमने जा सकते हैं। मट्टी में हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं, हम लोग की एनर्जी नेगेटिविटी छोड़ देते हैं उसमें। और रिलेटिव्स के घर में जाते हैं तो उनके भी तो घर कहाँ कहाँ बने हुए हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, दूसरे कंट्रीज में जाते हैं। तो पूरा वर्ल्ड एक धरती माँ के ऊपर ही है, तो धरती माँ का धन्यवाद करना है। और दूसरा हमने धन्यवाद करना है उसके लिए जो कुछ खर्चा लगता है, पैसे, इन्वेस्टमेंट, वो धन का धन्यवाद करना है। फिर धन कहाँ से मिला? हमारे जॉब से मिला, या हमारे घर में जो पति है वो कमा के लाया। पहले पिता ने कमा के दिया, फिर भाइयों ने कमा के दिया, फिर अगर पति ने कमा के दिया, फिर बच्चे लोगों ने कमा के दिया, या हमने खुद भी कमाया। तो कहाँ से मिला, ये हम कैसे निमित्त बने पैसे के लिए, तो वो उसके लिए धन्यवाद करना है। फिर वो पैसे से हम मनी सर्कल चलाते हैं। कोई नीडी है उसको देना है, देने के वक्त कभी भी आंख नीची करके देना है, आंख ऊपर करके कभी नहीं देना है। तो हम लोग डाउन टू अर्थ रहते हैं, किसको देते हैं ना तो उसको आंखों में आंखें कभी नहीं डालना। तो हम रियली में मन से देते हैं, फीलिंग से देते हैं। और दूसरा बात, जैसे पानी में से हमने इम्पोर्टेंस समझना है। पानी हमारी प्यास बुझाता है, 5 तत्व में वो एक आता है, 5 एलिमेंट में। पानी से हमारी प्यास बुझती है, साफ सफाई होती है, अपने शरीर की सफाई होती है, अंदरूनी सफाई, बाहरूनी सफाई। फिर घर की साफ सफाई होती है, कपड़े धुलते हैं, और आंगन सफाई होता है, कार सफाई होती है, कार धुलाई होती है। और फिर देखेंगे तो मेडिसिन में एड ऑन होती है, खाने में भी एड ऑन होता है, पकाया जाता है खाना, खाने में भी पानी डाल के पकाया जाता है। और दवाइयों में भी पानी यूज होता है, सिरप बनते हैं, अलग अलग टाइप के लिक्विड डालते हैं उसमें। फिर कोई ड्रिंक्स बनाते हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह रहती है, या जूसेस बनते हैं, उसमें भी पानी में हम लोग मिक्सर में काम करते हैं, तो सॉलिड चीज डालते हुए भी थोड़ा पानी डालना पड़ता है, क्या नहीं? तो पानी का भी महत्व है, वो 5 एलिमेंट को हमने धन्यवाद करना है। फिर एयर का तो सभी को पता है, हम श्वास ले पाते हैं। एयर है तो हवा चलती है, तो हमें हम लोग कैसे फील करते हैं? कूल फील करते हैं, रिफ्रेशिंग फील करते हैं, श्वास ले पाते हैं, हम जीवित हैं। और एयर के वजह से क्या है, झाड़ पत्ते पौधे सब वो झूमते हैं, लहराते हैं, और उसमें म्यूजिक बजती है, उस म्यूजिक में हम लोग फिर एंजॉय करते हैं। तो यानी एवरीथिंग इज कनेक्टेड, देखेंगे तो उससे साउंड होता है। हवा 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 से देखो साउंड होता है। और एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रैवल कर सकते हैं। मेन तो हम बात कैसे कर सकते हैं, वो आप रियलाइज करो। अगर हवा नहीं है ना, उधर बात भी नहीं कर पाएंगे। अभी जो मंगल पे गए हैं, जो उधर दूसरे प्लेनेट पे गए हैं, उन लोग बोलते हैं ना उधर कैसे है उन लोग, गुरुत्वाकर्षण किधर है, धरती पे। तो वो भी एक गुरुत्वाकर्षण भी हमें मिला है धरती माँ से, वो भी बोल सकते हैं। फिर आकाश में स्पेस है, जो स्पेस है तो हमें क्या क्या मिलता है स्पेस में, वो देखिए। पूरा निसर्ग मिला हुआ है, माउंटेन्स है, नदी है, नदी का पानी का बहाव है, समुद्र की लहरें हैं। फिर हाई टाइड और लो टाइड कभी होती है, पूर्णिमा में, अमावस्या में, ये सब निसर्ग ने सब कैसे बनाया हुआ है। वो हमारी नेमतें हैं, ब्लेसिंग है, हमें मिली हुई है। हमने कुछ नहीं करना पड़ता है। आप देखो, एक पत्ता डाली का तोड़ के लेके आओ, किसी को बोलो जाके वापस लगाओ, लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं।
तो वो हमें वो नेमतें मिली है। और दूसरी बात है जैसे कि हमारे शरीर के अंदर भी स्पेसेस है, जॉइंट्स के बीच में स्पेस है, गले में, लंग्स में स्पेस है, हर एक बॉडी पार्ट में थोड़ा थोड़ा स्पेस है, जिसके वजह से मूवमेंट हो पाती है, जॉइंट्स मूवमेंट होती है। और वैसे ही देखेंगे तो अग्नि माँ जो खाना पचाने में, खाना पकाने में मदद करती है। हमें गर्मी के वक्त जब भी हम ठंडी महसूस करते हैं तो हमें गर्मी मिलती है। ऐसे ऐसे शहरों में देखो, बाहर के शहरों में, अभी मैं न्यूजीलैंड में जाके आई तो वहां पे भी देखो हीटर्स है। जब भी बहुत ठंड है तभी हीटर्स लगाया जाता है, और जब भी गर्मी है तो वहां पे एसी है। तो वो भी एक हवा मिलती है, हमें ठंडक मिलती है, हवा की वजह से वो ठंडक मिलती है। और गर्मी हमें कहाँ से मिलती है, वो हीटर लगाया जाता है। तो अग्नि माँ का धन्यवाद, हमें वार्म रखने के लिए, उपदा रखने के लिए, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो भी एक तरह से देखेगा तो क्या है, गर्मी देते हैं हमारे शरीर को। खाना जो हम पचा के हमारे शरीर को मिलता है, वो भी तो हमारे, हमें क्या मिलता है, उष्णता मिलती है, बोलते हैं ना, हमें गर्मी मिलती है उससे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अभी हेल्थ के लिए आप इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स मैं कवर करती हूँ, फिर आपको चाहिए तो एक बार मैं आपके लिए मेडिटेशन भी कराऊंगी इसका, हेल्थ का, क्योंकि ये पॉइंट्स नहीं तो रह जाएगा। हाँ अंशु जी, ये कवर कर दूं मैं। मेन तो देखो हेल्थ में मैम आपको आप क्या ऐसा क्या। कीजिए, मैम आप ना पॉइंट्स कवर कर दीजिए। हाँ, हेल्थ का मेडिटेशन मैम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम लोग यस यस, हाँ। कभी। तो अभी देखो हेल्थ के लिए आपको मेन क्या करना है, बॉडी, माइंड और सोल, ये तीन चीजें हैं हमारे शरीर में। हम कैसे बने हैं, हमारे शरीर के बाहरी पार्ट और अंदर पार्ट, इंटरनल, वो जिसको जो जो चीजें हमें बाहर से दिखती है उसके लिए हमने शुक्रगुजार होना है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। हमें आंखें मिली है, वो ब्लेसिंग है। अभी इसमें आप समझ जाएंगे इम्पोर्टेंट। आंखें मिली है हमारे ब्लेसिंग है, कान मिले है हमारे ब्लेसिंग है, सुन पा रहे हैं उसके लिए हमें ग्रेटफुल रहना। नहीं तो कोई लोग है बोल नहीं पाते हैं, कोई लोग है सुन नहीं पाते हैं, कोई लोग है देख नहीं पाते हैं। तो हमें एक अच्छी नींद मिलती है, वो भी ब्लेसिंग है। अच्छा बेड मिला है, अच्छी चादर मिली है, अच्छा पिलो मिला है, वो ब्लेसिंग है। किसी ने भी अरेंजमेंट करके दिया है, चाहे माता पिता ने अरेंज किया है, चाहे सास ससुर ने अरेंज किया है, चाहे आपने खुद लाए हैं वो, लेकिन आपको ब्लेसिंग है। और उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड रहना है, अप्रिशिएट करना है, जिसने दिया है उसको अप्रिशिएट करना है। और आपको नींद मिली है उसके लिए अप्रिशिएट करना है। दूसरा है कि हमें सोल कहाँ से मिली, वो तो यूनिवर्स ने दिया। ये सुनो, माता पिता ने कोई खिलौना नहीं था कि लेके आए घर पे, वो तो परमात्मा ने हमें नियमत दी है, वो जो जीवन मिला है हमें। और उसके बाद में आप हर एक पार्ट देखेंगे ना कैसे बनाया हुआ है। कान का नीचे का पार्ट देखेंगे तो कैसा है, गोल। फिर ऐसा ऊपर से ऐसे दिया है, जैसे बच्चा कैसा बॉडी का, बॉडी बच्चे की कैसा माँ के गर्भ में रहती है। आपने अगर गूगल सर्च करेंगे माँ के गर्भ में बच्चा कैसा रहता है, तो सर नीचे रहता है, तो आपका ये कान नीचे ऐसे है। फिर ऐसे इसका जो शेप दिया हुआ है वो देखेंगे तो पैर है। और हाँ, ऐसे हाथ ऐसे रहते हैं, तो वो ऐसे छोटे से छोटा सा जो ग्रूव बना हुआ है ना ऐसा अंदर, यहाँ पे देखेंगे तो वो पैर ऐसा, हाथ ऐसे करके रखते हैं। तो हर एक बॉडी पार्ट है ना कैसे दिया हुआ है, हमें परमात्मा ने दिया है। किसने बनाया, वो हम बना सकते हैं क्या? एक उंगली भी कट गई तो डॉक्टर वापस क्या करेगा, लगा सकता है क्या? कितना भी उसको सिलाई मार दे, सर का सब कर दे, लेकिन पहले जैसा नॉर्मल कर सकता है क्या एक उंगली को भी? एक नाखून भी निकल गया तो हम वापस से उसको बना सकते हैं क्या? तो ये बॉडी पार्ट्स जो हमें मिली है वो परमात्मा ने दिए, हमें नेमत है वो।
फिर हर एक बॉडी पार्ट के लिए हमें धन्यवाद करना है। और गले के लिए धन्यवाद, वाणी के लिए धन्यवाद, मेरे विचारों के लिए धन्यवाद। हाँ, हमें चॉइस दी है, चॉइस हमारे पास है। हम बोलते हैं ना, कभी कभी खेल खेल करते हैं कि चलो मेरी उंगली पकड़ो, राइट का लेफ्ट, बोलते हैं ना। तो ये चॉइस दी हुई है, मैं ये उंगली पकड़ू क्या ये उंगली पकड़ू, क्या ये उंगली पकड़ू, वो चॉइस दी हुई है हमें। यानी हमारे पास वो चॉइस कौन सी है, कौन सी चॉइस दी है आप सोचो। विचारों के बारे में, मैं पॉजिटिविटी में जाऊं या नेगेटिविटी में जाऊं, ये हमने चॉइस पकड़ी है, हमने चॉइस देखनी है। वो हमें कोई बताएगा नहीं, हमने हमारा खुद का विवेक और हमारा कॉन्शियस है ना, जो चेतना है हमारी, वो उसको पकड़ सकती है। उसके लिए अभी आप देखो, इम्पोर्टेंट आपको समझना है माइंड के लिए, कैसे माइंड को सकारात्मकता में रखना है। माइंड के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है। मेरे ब्रेन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कहाँ पे मेरी मेमोरीज है उसको धन्यवाद। और हृदय को धन्यवाद, क्योंकि पूरे शरीर को रक्त क्या करता है, सर्कुलेशन देता है, ब्लड सर्कुलेशन देता है। तो हृदय को धन्यवाद। हृदय के अंदर क्या है, 4 चैम्बर है। ब्लड सर्कुलेशन पूरे पार्ट से प्यूरिफिकेशन के लिए आता है, फिर प्यूरिफाई होके वहां से दूसरे जगह पूरे शरीर को मिलता है। तो उसके लिए हृदय को धन्यवाद। नस नाड़ियों को धन्यवाद कि हर एक जगह पे नस नाड़ियां अच्छे से काम कर रही है। थायराइड ग्रंथि को धन्यवाद कि वो बराबर से सर्कुलेशन दे रहा है। शोल्डर्स को धन्यवाद, मूवमेंट करते हैं, वजन उठाते हैं, काम करते हैं। और ऐसा ही अभी हमारे मातृत्व को भी धन्यवाद करना है। जो हमारा जो गर्भ है, उसको भी धन्यवाद करना है। ब्रेस्ट फीडिंग की है बच्चों को, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है। यानी हर एक बॉडी पार्ट को हमने, किडनीज है तो क्या करती है, हमारे जो शरीर में से वेस्ट बाहर निकालती है, उसके लिए धन्यवाद। लिवर है तो हमारे जो टॉक्सिन्स है वो निकालने में मदद करती है, बाहर करती है, उसको धन्यवाद। फेफड़ों को धन्यवाद कि श्वास ले पाते हैं। पीठ को धन्यवाद कि हम स्ट्रेट बैठ पाते हैं, हमारा वजन उठाती है, हम चल पाते हैं, बेंड होता पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। पैरों को धन्यवाद कि हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, ब्लेसिंग कर पाते हैं, हम क्लाइम कर पाते हैं, डांस कर पाते हैं। कितना हम अपने पैरों से करते हैं। हाथों से धन्यवाद, काम करते हैं, लिखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, उंगलियां चलाते हैं, ब्लेसिंग लिखते हैं, घर का काम करते हैं। तो हमने वो समझना है, वॉट एवर आपके पास हेल्थ के लिए पास्ट में जो था उसके लिए शुक्रगुजार हो जाए, अभी जो है उसके लिए शुक्रगुजार हो जाए। और फ्यूचर के लिए आप विजन बोर्ड बनाइए कि मेरे समझो घुटनों में ब्रेकडाउन है, तो उसके लिए आप है ना वो पार्ट का लिखिए कि पहले मेरा पार्ट कैसा था। पास्ट लिखिए, प्रेजेंट में भी अभी कैसा है। ब्रेकडाउन नहीं लिखना है, पर प्रेजेंट में भी कल तक जो प्रेजेंट था मेरा वो तो चल रहा था, अभी तक भी तो। अभी जो मेरा ब्रेकडाउन आया है, भले वो कुछ दिनों का है या कुछ समय का है, लेकिन मुझे अभी फ्यूचर में क्या चाहिए, उसके लिए मुझे विजन बोर्ड बनाने हैं कि मैं ये घुटनों से मैं भाग पाती हूँ, दौड़ पाती हूँ, पहले जैसे मैं काम कर पाती हूँ। और वो मेरे घुटनों के लिए फिर वो हमने आप देखिए, विजन बनाइए, 8 मिनट का विजुअलाइजेशन करिए, आप कैसे चलते हो, कैसे दौड़ते हो, कैसे भागते हो, कैसे सीढ़ियां चढ़ते हो, अपने आप को विजुअलाइज करो। तो वो एक आप कर सकते हैं। और अफर्मेशन दीजिए उसके साथ में, विजन बोर्ड के साथ में जो भी ब्रेकडाउन में आप अफर्मेशन देंगे, तो आपका वो काम 100%, क्या बोलते हैं ना, 4 चांद लग जाएंगे उसमें। जैसे कि एग्जाम्पल, एवरी डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। मैं तो फिट एंड फाइन हूँ, आई एम अमेजिंग। मैं तो अभी बस यूं ही भागने वाला हूँ जैसे भी, ऐसे बोलिए अपने आप को। और वाह, मेरे पास तो मनी है, टाइम है, हेल्थ है, आई एम एंजॉइंग ऑल माई लग्जरीज इन माई लाइफ, ऐसे भी बोलिए अपने आप को। फिर मनी के लिए आप जो पास्ट का मनी का थोड़ा पॉइंट्स बोल देती हूँ। पास्ट का शुक्राना करिए जो आपको मिला है, उसके लिए वो आपको ब्लेसिंग मिली है, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए।
प्रेजेंट में भी अभी आपके पास जो है आसपास में, आपके घर में फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, आपके काम बहुत इजीली हो रहे हैं, उसके लिए धन लगा है, तो धन के लिए धन्यवाद। फिर आप लिस्ट बनाइए सब, आपके पास कितने एफडीज है, कितने आपके पास चीजें हैं, आपके पास क्या लॉकर में कितना पैसा है, या जो भी, उसकी लिस्ट बनाइए अपने, वो पर्सनल लेवल पे, वो आपको उसमें उसके लिए ग्रेटफुल लिखना है। वाह मेरे पास ये है। और मैं हमें तो ऐसा करना है, थोड़े थोड़े समय में अपना गोल्ड लेके भी उसको ब्लेस करना है कि ये चीजें लक्ष्मी माँ ने मुझे दी है। और हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार पूरा गोल्ड पहन के आप एंजॉय करना है, क्योंकि वो चीजें मिली है तो उसको हमने उसका क्या बोलते हैं ना, एंजॉयमेंट लेनी है, खाली लॉकर के लिए चीजें नहीं है। और दूसरी इम्पोर्टेंट क्या है, मनी के लिए जैसे आप चेक लिखते हो वो लिखो। पास्ट और प्रेजेंट के लिए आपने लिखा, फिर फ्यूचर के लिए आपको कितना चाहिए चेक बनाओ। फिर मनी सर्कल चलाइए, और सेवा करिए 10%, आपकी जो दशांश सेवा है उसमें से करिए, किसी को एजुकेशन दिलाइए, किसकी फीस भरिए, किसको बुक्स लेके दीजिए का, तो किसको किसको बुक्स लेके आप डोनेट करिए। या अभी मैं कैसे पिरामिड लेके भी मैं किसको किसको डोनेट करती हूँ, कि उनको मेडिटेशन सिखाती हूँ, मैं बोलती हूँ जाओ आप ये लगा के पिरामिड डाल के आप मेडिटेशन करो। तो वो फ्री में भी आप वो सेवा करिए। खाना दीजिए, किसी को नीडी है जो, उन लोगों को कुछ जो नीड है वो उनकी पूरी कीजिए। किसको कपड़े हैं, अपने लिए 4 कपड़े लेके आते हो तो एक कपड़ा बाहर डोनेट करिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। और बी इन प्रेजेंट, ऑलवेज बी इन प्रेजेंट। अगर पास्ट के बारे में सोचेंगे तो तनाव होगा, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो एंजाइटी होगी। तो बी इन प्रेजेंट। और कभी कभी मूड अप एंड डाउन होता है तो मूड शिफ्टर लगाइए। मूड शिफ्टर कौन से है, म्यूजिक सुनिए, मेडिटेशन करिए, डांस करिए, उठ जाइए, वॉकिंग करिए, एक रूम से दूसरे रूम में जाइए, बच्चों के साथ खेलिए, और गार्डन में ग्राउंडिंग करिए, और ओपन स्पेस में जाके आई एम ओपन टू रिसीव ऑल गुड थिंग इन माय लाइफ, आकाश की तरफ हाथ उठा के बोलिए, आपकी मूड चेंज हो जाएगी। बुक पढ़िए, बैठ बैठ के बुक पढ़िए, नहीं तो कोई अच्छे यूट्यूब निकाल के मोटिवेशनल यूट्यूब देखिए। मैं तो कभी कभी मेरे ही यूट्यूब है वो मैं खोल के सुनती रहती हूँ कि मैंने क्या बोला था। तो मेरे लिए कभी कभी नया चीज होता है कि मैंने अरे ऐसा बोला था। या तो अपने गुरुओं के मैं बैठ के सुनती हूँ, हमारे स्पिरिचुअल गुरुओं के, ग्रेटिट्यूड गुरुओं के, उनके भी मोटिवेशनल यूट्यूब बैठ के सुनती हूँ। तो आप वो भी कर सकते हैं। 24 घंटे में 16 घंटे आपको एक्टिव रहना है, 16 घंटे। और 6 घंटे आपकी नींद बस है। और 1 घंटा अगर आप मेडिटेशन करते हैं रोज अपने लिए, अपने एज के हिसाब से, सपोज मेरी 50 साल उम्र है तो मैं 50 मिनट, भले वो मैं 3 भाग में मेडिटेशन करना है तो कर सकते हैं। तो मेडिटेशन कंपलसरी, क्योंकि 1 घंटे की मेडिटेशन आपको 6 घंटे की नींद देगी। और टाइम शेड्यूल आपको पता है, टाइम शेड्यूल बनाइए आपका, बहुत इजी है, आप करने को जाएंगे तो बहुत कर सकते हैं। ये सभी किसको कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तेजसा ॻाल्हाई। जी मैम। यस अंशु जी। नमस्ते मैम, हेमा मैम। हेमा मैम। वेलकम हेमा जी, वेलकम। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते हेमा मैम। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो मेरे ख्याल से सभी को आज क्लियर हुआ सब। यस मैम। मैम मीटिंग भी एंड होने वाली है, सबको Yes. मैम मैजिक। प्रिया मैम, इसकी आप लिस्ट डाल देंगी? हाँ आपने मैं भेज मतलब कुछ पॉइंट, हाँ जी, लिस्ट हो जाएगी तो हमें आसानी हो जाएगी मैं लिखने डाल में। दूंगी। यस यस। थैंक थैंक यू जी, थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सभी को। थैंक यू सो मच दीदी, वेरी Thank अमेजिंग थैंक यू सो सेशन। मच मैम, इतना अच्छा सिखाया, इतना अच्छा प्रिया मैम, आपने Yes. बहुत ही सुंदर करवाया, दिल से धन्यवाद, बहुत ही प्यारा।
थैंक यू, थैंक यू। मजा आ गया। वाह। ओके मैम, सबको मैजिक डस्ट दे देते हैं मैम। यस, सभी को मैजिक डस्ट। सबके घर में सबके घूम घर घाम में कर तो खुशियां सभी का मंगल हो, और सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, miracles सभी हो, के जीवन में खुशियां आए, health, सभी के घर happiness, में दक्षिणा का आगमन हो, सभी के परिवार में तंदुरुस्ती रहे। enjoying। शुक्रिया, शुक्रिया, सभी शुक्रिया। लोग enjoying their luxury life। वाह, राजा रानी जैसे जीवन बिता रहे हैं सभी। वाह। सभी जीवन में मैजिक बुक एक जीवन जी सबके ग्रंथ रोम बन के आए। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, बाकी थैंक थैंक यू, तो शुक्रिया।